हेलो एवरीवन। अब चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक जो हमारा है कि हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट एनी क्वाड्रिलेटरल व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। जब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको नोन हो तो उनका आप यूज़ करके कैसे आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वो आप देखेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक किए हैं, जो पहला टॉपिक था हमारा कि जब आपकी 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन होता है तो उस केस में आप कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन। सेकंड जो टॉपिक था, जब आपके 2 डायगोनल और 3 साइड्स आर गिवन तो कैसे करते हैं। थर्ड टॉपिक था व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन तो कंस्ट्रक्शन हमने कैसे की थी। और इसे लास्ट जो टॉपिक था उसमें क्या किया हमने, जब आपके 3 साइड्स और 2 एंगल गिवन हो तो उस केस में आप कैसे करते हैं। तो उन सभी की एक खास बात थी, जो सभी की ये थी कि उन सभी केसेस में आपके पास 5 वैल्यूज वर गिवन। उन सभी हर किसी के अंदर 5 वैल्यूज का ही यूज किया हमने। ठीक है, जैसे 4 साइड एक डायगोनल कितने होगी 5 वैल्यूज, 2 साइड्स और 3 एंगल के कितने होगी 5 वैल्यूज। ठीक है, तो जब आप खुद से कुछ प्रॉपर्टीज नोन होती हैं उनका यूज करके आप कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए, इस जो क्वेश्चन हमारा है, जो इसके लिए हमारा जो करेंगे वो ये है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है स्क्वायर की और उसकी एक साइड आपकी गिवन है। ठीक है, देखो 5 वैल्यूज हर टॉपिक में गिवन थी, लेकिन इस टॉपिक में केवल एक ही वैल्यूज गिवन है, वो इस साइड। तो बाकी जो है हमें जो नोन है उनका हम यूज़ करके हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एक रफली डायग्राम क्रिएट करते हैं इसका। ये हमारा रफली डायग्राम स्क्वायर का होता है। ठीक है, READ और ये वैल्यू कितनी है हमारी 5.1 सेंटीमीटर। केवल ये हमारा रफली डायग्राम रहेगा इसका। ठीक है, तो कुछ नॉन प्रॉपर्टीज हैं, और नॉन प्रॉपर्टीज क्या क्या हमें पता है क्या, कि स्क्वायर की सभी साइडें जो होती हैं हमारी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो अगर ये 5.1 है तो ये भी 5.1, 5.1, 5.1। ठीक है, इसके अलावा जो हमें नॉन है वो क्या है, क्या इसकी जो सभी जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं आपके 90 डिग्री के। ओके, सो ये हमें नॉन थी चीज़ें। तो कैसे करेंगे शुरुआत वो देखते हैं। पहले हम एक साइड जो हमारी है 5.1 वो ड्रॉ करते हैं। दिस इज 5.1, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 5.1 की। देखो, सबसे पहले इसमें एंगल्स गिवन है ना, तो एंगल्स गिवन है तो वो आप साइड चूज करेंगे जो जिसके ऊपर 2 एंगल क्रिएट होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर भी 2 एंगल क्रिएट है, इसके ऊपर भी 2 क्रिएट है, ये सभी पे क्रिएट 2 एंगल, तो कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए। तो प्रेफरेंस रहेगी नीचे जो ये हमारी ये चूज करके हम चलते हैं। पहले ड्रॉ करते कितनी 5.1। ठीक है, हमारा ये हमने 5.1 इसको ये हमने ड्रॉ कर लिया है उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर एंगल क्रिएट करने। एंगल क्रिएट कितने कितने डिग्री के करने हैं, ये 90 डिग्री का दोनों है ना। तो 90 डिग्री के हम एंगल क्रिएट करते हैं। उसके लिए पहले आपको 60 और 120 डिग्री का क्रिएट करना पड़ेगा। ये 60 और ये है आपका 120। अब इन दोनों के बीच में हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं। आर के ऊपर भी हमने ड्रॉ करना है। अब ये है हमारा 60 डिग्री और ये है हमारा 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को हम डार्क लाइन से, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है, नॉन है या, तो ये लीजिए ये और ये। ठीक है,
अब ये हमने दोनों एंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ई से आगे ए पे पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर। सो ई से आगे 5.1 हम इसकी मार्किंग करेंगे। अभी हमें पॉइंट ए हमने लोकेट कर लिया है, ये ए पॉइंट। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो डी पॉइंट है इधर, वो भी आर से कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर, वो 5.1 के ऊपर। सो हम आर से 5.1 की मार्किंग इधर करते हैं। सी हमारा पॉइंट हो गया क्या, डी। अभी सिंपली इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सिंपली आप ज्वाइन कर देंगे दोनों को, ठीक है। ऑटोमेटिक आपके 90 डिग्री के क्रिएट हो जाएंगे एंगल, ओके। सो ये 5.1 होगी, ये 5.1 होगी, ये 5.1 होगी। और देखना आप इसको माप के देखोगे ना स्केल से, रफ स्केल से माप के देखोगे तो ये भी ऑटोमेटिक, हम हालांकि हमने मेजर इसको नहीं किया है मेजर, लेकिन ऑटोमेटिक आपकी ये 5.1 की ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। 5.1 की बन रही, देखिए थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पेंसिल हिल गई होगी हमारी, इतना है तो चलता भी। तो 5.1 हमारी ये बन गई है ऑटोमेटिक, यानी कि जो हमने डायग्राम क्रिएट किया है वो बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। देखो सभी साइडें 5.1 सेंटीमीटर की हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90 90 90 और 90, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का यूज़ करके इस टॉपिक में हमने ये किया कि जब आपकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज नोन होती हैं तो आप किसी कोऑर्डिनेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इस केस में हमारे पास केवल एक वैल्यू गिवन थी, लेकिन बाकी वैल्यूज हमने, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हमें नोन है कि सभी साइड गिवन है और सभी एंगल गिवन है या 90 डिग्री के होते हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं, तो हमने उनका यूज़ किया और खुद से डायग्राम रफ क्रिएट किया और उसका यूज़ करके हमने हमारा फेयर डायग्राम इसका क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से हमारे चैप्टर 4 किस ख़त्म होता है। इसके सभी टॉपिक आपको मैंने करवा दिए, ठीक है। माय नेम इज़ बलजीत सिंह। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। थैंक्स।